चिराग से बदला लेने के लिए इस गुंडे ने करा सनाया का अपहरण। लेकिन इन सारी चीजों में वह गुंडा तो नहीं फंसता है, लेकिन फंस जाती है सनाया, क्योंकि वह सनाया ही थी जिसने स्वरा को फोर्स करा था उस कॉलेज पार्टी में जाने के लिए। अश्विन, दीप्ति, यहाँ तक कि पुष्पा ने भी स्वरा को उस पार्टी में जाने से मना कर दिया था। इसके बावजूद भी यहाँ पर सनाया स्वरा की मदद करती है, उसे वह कॉलेज पार्टी में भेज देती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सनाया का अपहरण होता है, इस बारे में जैसे ही पुष्पा, दीप्ति, अश्विन, चिराग को पता लगता है, सनाया की वजह से ही स्वरा उस पार्टी में गई थी। यह बात पता चलते ही मानो चिराग का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। उसके बाद चिराग सनाया के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम स्वरा को देखते हैं, जो कि सभी को बताती है कि किस तरह उसके कॉलेज की तरफ से एक नाइट पार्टी का आयोजन किया गया है और उसमें मेरे सभी फ्रेंड जाने वाले हैं, तो क्या मैं उस पार्टी में जा सकती हूँ? दिलीप कहता है, अश्विन और दीप्ति, सनाया अब बड़ी हो चुकी है और आजकल के कॉलेज में ऐसी पार्टी तो होती रहती है, इसलिए तो मैं स्वरा को इजाजत दे देनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अश्विन, जो कि स्वरा को इस पार्टी में जाने के लिए साफ साफ मना कर देता है। स्वरा यहाँ पर जिद करती है, लेकिन ना ही अश्विन और ना ही दीप्ति स्वरा को इस पार्टी में जाने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं स्वरा, जो कि यह सोच रही थी कि वह उस पार्टी में कैसे जाए। तभी तितली और अंशु स्वरा के पास आते हैं और कहते हैं, स्वरा दीदी, हमें पता है कि आप क्या सोच रही हो। आपकी जो सिचुएशन है उसमें एक ही व्यक्ति है जो कि आपकी मदद कर सकती है, और कोई नहीं बल्कि सनाया ही है। उसके पास कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा आपके लिए। कहीं ना कहीं अंश और तितली की यह बात स्वरा को काफी सही लगती है, लेकिन सबसे पहले स्वरा इस बारे में पुष्पा से बात करना चाहती थी। अगले ही पल हम उन गुंडों को देखते हैं जिन्हें भी यह बात पता लग चुकी थी कि स्वरा के कॉलेज में एक पार्टी आयोजन किया गया है और उसमें स्वरा भी आएगी। अब यहाँ पर यह गुंडे प्लान बनाते हैं कि क्यों ना वह उस पार्टी को ही स्पॉन्सर कर दे। ये सारी चीजें वह व्यक्ति करना चाहता था जो कि चिराग से बदला लेना चाहता है। अगले ही पल हम स्वरा को देखते हैं, जो कि सीधे पहुंच जाती है पुष्पा के पास और उसे कहती है, पुष्पा इम्पॉसिबल, मेरे कॉलेज में नाइट पार्टी का आयोजन किया गया है जिसमें मेरे सभी फ्रेंड जाने वाले हैं। मुझे भी उस पार्टी में जाना है, लेकिन मॉम डैड ने उस पार्टी में जाने से मुझे इनकार कर दिया है। पुष्पा कहती है, स्वरा, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अश्विन और दीप्ति ने तुझे उस पार्टी में जाने से मना करा है, कुछ सोच समझ कर ही मना करा होगा। उनकी बात भी सही है, क्योंकि तू अभी छोटी है, तुझे इस तरह उस नाइट पार्टी में नहीं जाना चाहिए। इसी वक्त हम सनाया को देखते हैं, जो कि वहाँ पर ही मौजूद थी। सनाया कहती है, पुष्पा, तुम्हें तो बच्चे पाल कर बड़ा करने का एक्सपीरियंस है, इसके बावजूद तुम इतना नहीं समझ सकती कि बच्चों को थोड़ी छूट देनी चाहिए। इस पार्टी में स्वरा के सारे ही दोस्त आने वाले हैं और स्वरा नहीं जाएगी तो स्वरा को कैसा लगेगा? पुष्पा कहती है, सनाया, तुम्हें हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। यह अश्विन, दीप्ति, स्वरा के बीच का मैटर है, इसमें मैं भी नहीं बोल रही हूँ, इसलिए तुम्हें भी इस मैटर में अपनी ना घुसड़ने की कोई जरूरत नहीं है। स्वरा को लगा था कि पुष्पा इम्पॉसिबल उसका इस मैटर में मदद करेगी, लेकिन यहाँ पर पुष्पा ने भी स्वरा को उस पार्टी में जाने से मना कर दिया था। अगले ही पल हम देखते हैं स्वरा, जो कि सभी लोगों का सोने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सभी सोते हैं, स्वरा उठकर बाहर आती है और सीधे ही कॉल कर देती है सनाया को और उसे कहती है, सनाया, तुम्हें तो मेरी सिचुएशन के बारे में पता है, मुझे किसी भी तरह उस पार्टी में जाना है। तितली अंश ने मुझे कहा था कि इस चीज में तुम मेरी मदद करोगी, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? सनाया कहती है, स्वरा, तुमने सही जगह पर कॉल लगाया है, मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, बस कल तुम मेरे पास आ जाना। अगले ही पल हम देखते हैं स्वरा, जो कि यहाँ पर सनाया के पास आ जाती है। सनाया सबसे पहले यहाँ पर स्वरा को पार्टी में पहनने के लिए उसकी ड्रेस देती है कि सनाया के पास ऐसी पार्टी में जाने के लिए कोई ड्रेस भी नहीं थी। सनाया ने अपनी ड्रेस यहाँ पर स्वरा को दे दी थी। स्वरा कहती है, सनाया, अब मैं उस पार्टी में कैसे जाऊंगी? सनाया कहती है, स्वरा, तुम्हें इस बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम पार्टी के टाइम पे रेडी हो जाना, बस मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें उस पार्टी में पहुंचाने की। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सनाया
सनाया, जो कि यहाँ पर स्वरा को सीधे ले जाने वाली है सबसे पहले मेकअप करवाने। सभी की नजरों से बचाकर यहाँ पर सनाया स्वरा को ले भी जाएगी। पार्लर से यहाँ पर सनाया तो सीधे घर आ जाएगी, लेकिन स्वरा उसी पार्टी में चले जाएगी और यही सबसे बड़ी गलती यहाँ पर स्वरा की हो जाती है। जैसा कि उन गुंडों ने पहले ही उस पार्टी को स्पॉन्सर कर रखा है ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं वह गुंडे जो कि उस पार्टी में फेक पुलिस वाले को भेजेंगे, रेड करवाएंगे। उसी वक्त वह स्वरा को भी फेक पुलिस द्वारा उठा लेंगे। बस यहीं पर स्वरा का अपहरण हो जाएगा। अब इस बारे में जैसे ही यहाँ पर पुष्पा, अश्विन, दीप्ति नया पता चलेगा कि स्वरा तो यहाँ पर किडनैप हो चुकी है, किसी ने स्वरा का अपहरण कर लिया है। स्वरा जो कि चुपके से उस पार्टी में चली गई थी और वहीं से स्वरा का अपहरण हो चुका है। उन्हें जैसे ही यह पता चलेगा कि इन सारी चीजों के पीछे सनाया का हाथ है, सनाया ने ही स्वरा की मदद करी थी उस पार्टी में जाने के लिए, बस यहीं पर सनाया की वाट लगने वाली है। सनाया की वाट तो यहाँ पर लग जाएगी, लेकिन देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि क्या उन गुंडों के चंगुल से स्वरा को चिराग बचा पाता है या फिर नहीं। ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।